ओम शांति। 14 जनवरी 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर बाप से अवार्ड लेने का पात्र बनना है। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे स्व परिवर्तन कर तख्त नशीन बनने का अवार्ड लेने का पुरुषार्थ करना है। स्व परिवर्तन करने के लिए अवार्ड का पात्र बनने के लिए कुछ बातों पर अटेंशन देना है। पहले आज सारा दिन ये वायदा स्मृति में रखना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, किसी का जज नहीं बनो, किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं दो, ये तो बदल ही नहीं सकता है, ये ठीक नहीं होगा, ये वाला सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना। बाबा ने बोला तुम्हें किसने कहा किसी का जज बनने का, और ये वकील भी नहीं बनो, ऐसा नहीं ऐसा। ये बातों को परिवर्तन करो, अवॉइड करो। जो भी बात है बड़ों को, निमित्त को बता दो और ख़त्म कर दो, तो तुम अवार्ड का पात्र बन सकते हो। दूसरा परिवर्तन करना है, नेगेटिव कारण को समाधान रूपी निवारण में परिवर्तन करना है। अर्थात कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाना है। इसके लिए ये स्वमान लेना है कि मैं प्रकृति जीत हूँ। हमने प्रकृति को बदलने का चैलेंज किया है। तो जो भी संबंध संपर्क में ब्राह्मण आत्माएं, जब कोई आत्माएं आती हैं, कोई नेगेटिव होती है, कोई सामना करने वाली होती है, कोई हिलाने वाली होती है, हिलाने वाली होती है, तो ऐसे स्वभाव संस्कार के जो हिसाब किताब आते हैं, उन बातों को अपने दिल में समा कर, उन बातों को जब हम दिल में समा लेते हैं, स्व को परिवर्तन कर लेते हैं, तो ब्राह्मण परिवार के और बाप की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो ऐसी आत्मा ही अवार्ड की पात्र है। इसके लिए हम याद रखें, स्व का दर्शन करते रहें कि हम गोल्डन स्थिति की चुनरी पहन करके रखेंगे तो सदा प्रसन्नचित रहेंगे और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते जाएंगे। तो नेगेटिविटी अपने आप ही अंदर से निकल जाएगी। नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए फिर बाबा ने दूसरी विधि बताई, अपना कर्तव्य स्मृति में रखो। हम ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को उमंग उत्साह दिलाना। नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए स्नेह और शक्ति का दृष्टिकोण अपनाओ। जब ये दृष्टिकोण अपनाते हैं तो नेगेटिव में जो टाइम वेस्ट होता है वो वेस्ट होना बंद हो जाएगा। अवार्ड लेने के लिए ये स्मृति में रखना है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं माया जीत हूँ, परिस्थिति और माया मुझे हिला नहीं सकती। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम निर्भय बन करके और किसी भी बात की परवाह नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, शस्त्र नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि माया भी दूरदेशी है, जब वो देख लेती है कि ये घबरा रहा है तो वो वार करती है। तो माया का राज्य, माया को भी पता है इस समय कि हम निर्भय हैं, बाबा के साथी हैं, तो वो दूर से ही हमें परख लेती है कि हमारा राज्य गया कि गया। तो इसी तरह संकल्प वचन कर्म से हम कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके माया को खुशी खुशी से विदाई देंगे, तो माया जीत कहलाएंगे, विजयी कहलाएंगे। फिर अवार्ड का पात्र बनना है तो सदा ही परमात्म प्यार के झूले में झूलते रहना है। परमात्म प्यार के हम अधिकारी हैं। जब हम लवलीन स्थिति द्वारा परमात्म प्यार के झूले में झूलते रहते हैं तो कमजोरियों को हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर परमात्म प्यार का अधिकारी बन जाते हैं। और इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, एक बल एक भरोसा। जब हमारा ये दृढ़ निश्चय होता है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, हम अपनी उड़ती कला के द्वारा और दृढ़ संकल्प के द्वारा माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये जो माया है ये बादल है, ये बादल आया है तो बिखरेगा ज़रूर, लेकिन इसके लिए चाहिए हमारा दृढ़ संकल्प। तो इसी तरह इन स्वमानों को स्मृति में रखते हुए आज व्यर्थ को अवॉइड करते हुए बाप से अवार्ड लेना है दिल तख्त नशीन बनने का। ओम शांति।